नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला में अवैध उत्खनन का काला खेल अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। मीडिया की पड़ताल में हनुमान क्षेत्र के लोडी सहित दर्जनों गांवों में सैकड़ों अवैध खदानों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है, जहां पहाड़ों को चीरकर पत्थर की चिप, पट्टियां और ढोका का कारोबार खुलेआम चल रहा है। ये हम नहीं, वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरे जंगल और पहाड़ों को इस कदर छलनी करके पत्थरों को चीरकर नेस्तनाबूद कर दिया गया है कि जहां देखो चारों तरफ उजड़े पहाड़ और बिखरते जंगल में सिर्फ खाई और गड्ढे। चट्टानों को तोड़कर पत्थर की पट्टियां और ढोका का काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। भारी मशीनों से पहाड़ों को काटकर पत्थर निकाला जा रहा है और ट्रकों में भरकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक भेजा जा रहा है। ये पूरा खेल अंतर्राज्यीय नेटवर्क के जरिए संचालित होने की बात सामने आ रही है। लोढ़ी के नहीं मिल रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। क्या समस्या, क्या नहीं मिल रहा है? नो आवास मिल रहा है, न कोई यहाँ सुनाई नहीं है। ठकुरन के आगे यहाँ कोनो लोगन के नीचन के कोनो गिनती नहीं है। तो राजस्व की काफी आमदनी है, पटिया वगैरह भी जो है तो पटिया है तो जेके खदान है उसको फायदा है कि हमके लोगन के कमाते हैं तो वह खाते हैं बस। हाँ, गरीबन के कोई है नहीं है, एक जूना कमाते हैं तो एक टाइम खाते हैं बस। पटिया का हमारा बचन के निकला थी, ठकुरे लेते हैं जगह जमीन जगह रहते करे निकला था, हमारा बचन के कहाँ मिले। जहाँ से पटिया निकल रही थी, ये निजी जमीन है कि सरकारी जमीन? ये वो पचे जाने निजी सरकारी नहीं तब अधिकारी आवत है भगात हैं। कोई मतलब नहीं है। जैसे ही एक रोज मजदूरी करन हुआ लिया तो फिर जाए के हनमना दिहन तब लिया के चावल खाते। ये बात है। खदान मान लो सगले है, ये खदाने में है। हम खदाने के यहाँ से हिला तो गड्ढा खदाने में है। हाँ, जहाँ जहाँ जे खैरावा बंडगवा बूसी गहराई का कितना हो? अब गहराई बहुत हो भाई कह रही है, कोड़वा भर होए और पचन हिल अपना पचे हिल जा तो दिखावे न करब। हैरानी की बात यह है कि खनन माफिया इतने बेखौफ हैं कि उन्हें न प्रशासन का डर है और न ही कानून का खौफ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग का अमला दबाव में बताया जा रहा है और खनिज विभाग की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो अवैध खनन में लगी मशीनें अचानक बंद हो गई। कुछ ही देर में मशीनें हटाई जाने लगी और मौके पर मौजूद लोग भागने लगे। लेकिन कुछ ही देर में माफियाओं का गिरोह सक्रिय हो गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया और मीडिया टीम के साथ झूम झटकी की गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मीडिया की टीम को अपनी सुरक्षा को देखते हुए वहां से निकलना पड़ा। इससे साफ होता है कि अवैध खनन का संगठित खेल चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हनुमाना क्षेत्र में बिना अनुमति चल रही इन सैकड़ों खदानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई कागजों तक सीमित नजर आती है। अवैध उत्खनन के मामले एक दो आए थे, वो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित जो एरिया है उसमें था। तो चूंकि फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के पास आदमी कम है तो हमने अपनी ओर से ही कार्रवाई कराई थी। तो जब 25 जनवरी को भी रात में मैडम खुद वहाँ पे कार्रवाई के लिए गई थी। तो अगर जो भी संज्ञान में आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। ये देखा जा रहा है कि जो अवैध खनन करते हैं बीच कहीं और जंगल कहीं हाँ खनन किया जाता है, चाहे नई दरी का लोधी का मामला चाहे पिपराही का हो। नहीं, अभी टास्क फोर्स की जैसे यहाँ बैठक हुई ना, टास्क फोर्स की बैठक में ये सभी मुद्दे रखे हैं और उसकी मैपिंग भी कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पर्यावरणीय नियमों की भी खुलेआम अनदेखी हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों के बावजूद जंगल उजड़ रहे हैं और पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक खनन माफिया कानून से ऊपर रहेंगे और प्रशासन कब जागेगा? ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे बहुत सक्रिय है। हम लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कंटिन्यू इनके ऊपर हम छापे भी पड़वा रहे हैं, टीम गठित करके अचानक टीमें भेज रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं। हमने कई खदानों को ब्लैकलिस्टेड भी किया है, बहुत सारी लीगल निरस्त भी करी हैं। और हमें जो भी ऐसे संज्ञान में आता है आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से आते हैं, हम तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं। जहाँ तक कल की घटना जो आपने बताई है उस पर हमारे संज्ञान में आई है तो हमने उस पर लगातार नज़र बनाए रखी है और हमारे एडिशनल एसपी बोल रहे हैं कि उसमें आप मुकदमा भी कायम उसमें हुआ है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सांसद जनार्दन मिश्रा ने अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि क्षेत्र में किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और कानून हाथ में लेने वालों को उनकी सही जगह भेजा जाएगा। सांसद ने प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही और चेतावनी दी कि खनन माफिया अगर नहीं रुके तो कड़ी कार्रवाई तय है।
उन्होंने कहा कि जनता के हक और प्राकृतिक संसाधनों की लूट किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को जैसे जैसे जानकारी मिलती है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ FIR भी हुई है, अड़चन भी लगाया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारी जाते हैं उनको भी खदेड़ते हैं, पत्रकार जाते हैं उनसे भी बात करते हैं, कोई जाता है तो उनसे भी बात। अभी लोहड़ी में पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ है। कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों की जगह जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा। अधिवक्ता BK माला ने इस गंभीर मुद्दे की शिकायत मऊगंज कलेक्टर से की और रीवा संभाग के आयुक्त तक की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में बिना अनुमति बड़े पैमाने पर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की भारी क्षति हो रही है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। BK माला का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने प्रशासन से अवैध खदानों की तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये मामला और बड़ा रूप ले सकता है। जो खनिज अधिकारी मऊगंज है, प्रभारी खनिज अधिकारी हैं, उनके द्वारा न निरीक्षण किया जाता, न इस संबंध में शिकायतकर्ता को बुलाया जाता और न इस संबंध में मीडिया को भी जानकारी दी जाती कि आप आखिर आप कर क्या रहे हैं। जहां लीज है तो लीज के क्षेत्र से हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है और इसकी यहाँ के कार्रवाइयाँ क्यों? देखिए, निश्चित तौर से इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है सफेद पोशों का, वरिष्ठ अधिकारियों का, जिला प्रशासन के अधिकारियों का। इसीलिए पूरे मऊगंज को जब से जिला बना है और जिले के पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार, यूपी और जो लीजें हैं तो रीवा जिले के लोगों की कम है, यानी कुल लीज जो है उसमें 80% लीज उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र व अन्य प्रदेशों के माफियों की है। तो माफिया हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं, खनिज जो व्यापारी हैं, जो लीजधारी हैं, उनकी जितने रकबे में लीज है उससे हट के अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी सख्ती दिखाता है और क्या सच में अवैध उत्खनन के इस काले साम्राज्य पर लगाम लग पाएगी या फिर मऊगंज के पहाड़ और जंगल यूं ही उजड़ते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।